हेलो एवरीवन, मैं सिमरन दहिया और वीडियो का टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाली हूँ। सो येस, आई विल टॉक अबाउट OET, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट, जो कि एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। सो टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैं भी ऐसे ही यूट्यूब पर आती थी और वीडियोस ढूंढती थी और सोचती थी मुझे कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जो मुझे फ्रॉम द वेरी बेसिक, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग समझा सके कि OET है क्या, इसका पैटर्न क्या है। ऑब्वियसली जब हम प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो हमारे बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि कितना टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में, क्या पैटर्न है, कहाँ मुझे मटेरियल मिलेगा, कोचिंग ज़रूरी है या नहीं। सो येस, ऐसे ही मुझे भी बहुत सारे डाउट्स थे, तो मैं ऐसी वीडियो ढूंढती थी। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई ऐसी वीडियो नहीं मिली जो मुझे फ्रॉम द वेरी बेसिक प्रॉपर सीक्वेंस वाइज पैटर्न समझा सके कि OET है क्या, इस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्या क्या होता है। ऑब्वियसली यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं जो बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स, बहुत चीज़ें लोगों ने बताई हुई हैं, बट स्टिल दैट पैटर्न वॉज मिसिंग, दैट सीक्वेंस वॉज मिसिंग। सो गाइज, हियर आई एम टू सेव योर टाइम. So yes, obviously I have cleared my OET exam in March itself, and so I am the eligible person to talk about this exam. So मैं यहाँ पर आपको कुछ ऐसे वीडियोस प्रोवाइड करने वाली हूँ जिसमें आपको फ्रॉम द वेरी बेसिक एक प्रॉपर सीक्वेंस होगी वीडियोस की। फ्रॉम द वेरी बेसिक आपको पैटर्न पूरा समझ आ जाएगा कि OET है क्या, इसमें कैसे कैसे कौन से मॉड्यूल्स होते हैं, क्या क्या होता है, एवरीथिंग। आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग, सो स्टे ट्यून्ड। द सेम एक्साइटमेंट एंड ग्रेटिट्यूड, लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं OET क्या है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। हु आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स, इसको कौन कौन दे सकता है। सेकेंडली वी विल डिस्कस इसका ग्रेडिंग स्कोर क्या होने वाला है, और हम डिस्कस करेंगे कि इसको ऑफलाइन देते हैं या फिर ऑनलाइन देते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, हम इसका पैटर्न समझेंगे। इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन कि हु आर द एलिजिबल कैंडिडेट्स। सो इस एग्ज़ाम को सिर्फ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स दे सकते हैं, और ये बहुत सारे कंट्रीज़ में वैलिड है, लाइक UK, आयरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, माल्टा एंड मैनी मोर कंट्रीज़। एंड ऑल्सो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर अब्रॉड जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो वैलिड है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड क्वेश्चन कि ये टेस्ट ऑनलाइन होता है या फिर ऑफलाइन होता है। सो येस, ये टेस्ट हमें एक सेंटर पे जाकर देना पड़ता है। वो सेंटर हम जब एग्ज़ाम बुक करते हैं उस टाइम हमें खुद अपना सेंटर चूज़ करना होता है, एंड ऑल्सो हमें खुद ही अपनी डेट चूज़ करनी होती है कि हम एग्ज़ाम किस दिन देना है। एंड द थर्ड क्वेश्चन कि OET का मार्क्स और ग्रेड स्कोर सिस्टम क्या है, कैसे है। सो OET में बेसिकली 6 ग्रेड्स होती हैं, A, B, C, C+, D एंड E। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट D एंड E क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द C। अगर आपके मार्क्स 200 to 290 आते हैं तो वो आपको C ग्रेड मिलता है। अगर आपके मार्क्स 300 to 340 आते हैं तो वो C+ होता है। अगर आपके मार्क्स 350 to 440 होते हैं तो आपको B ग्रेड मिलता है। एंड अगर 450 to 500 आपके मार्क्स रहते हैं तो आपको ग्रेड A मिलता है। सो द रिक्वायर्ड एंड द टारगेटेड स्कोर शुड बी एटलीस्ट B, और इट कैन बी A. A इज़ बेटर देन B ऑब्वियसली। सो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका या कनाडा जैसे कंट्रीज़ में जाना है तो डेफिनेटली आपको चारों मॉड्यूल्स में B ग्रेड चाहिए। अगर आपको UK जाना है तो C+ राइटिंग में चल जाएगा, अदरवाइज सब में B चाहिए। आयरलैंड के लिए 3 मॉड्यूल्स में B एंड किसी भी एक मॉड्यूल में आपको C+ चाहिए। सो अब अपनी एक्साइटमेंट का लेवल थोड़ा सा बढ़ा लो, क्योंकि अभी मैं सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है पैटर्न ऑफ द OET एग्ज़ाम। ऑब्वियसली मैं सिर्फ इस एक वीडियो में सारी डिटेल्स नहीं कवर कर पाऊँगी, तो अभी इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बताऊँगी कि 4 मॉड्यूल्स होते हैं और उनमें कैसे कैसे क्या क्या होता है। बट आई अश्योर यू दैट जल्दी ही अपकमिंग वीडियोस में आपको सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ चारों मॉड्यूल्स के बारे में। बाकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के जैसे OET में भी हमारे 4 मॉड्यूल्स होते हैं, और मैं यहाँ उसी सीक्वेंस में बात करूँगी जिस सीक्वेंस में हमारा एग्ज़ाम होता है। सो हमारा सबसे पहले लिसनिंग होता है, देन रीडिंग होता है, देन राइटिंग एंड देन स्पीकिंग। सो सबसे पहले मैं बात करने वाली हूँ लिसनिंग की। लिसनिंग कुछ ऐसे होता है, वहाँ पर प्रॉपर सीक्वेंस में लाइंस होती हैं और हमें हेडफोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं।
ये एग्ज़ाम सेंटर कुछ इस तरह से दिखता है। सो इसमें हमारा जो लिसनिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स का होता है, जिसमें 3 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। डोंट वरी, मैं ये सब डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद विदाउट एनी मेजर गैप, मतलब कुछ ज़्यादा ब्रेक नहीं मिलता है, 3 to 5 मिनट्स का ही ब्रेक हमें मिलता है फॉर नेक्स्ट रीडिंग। उसके बाद रीडिंग स्टार्ट हो जाता है जो कि 1 आवर का होता है। सो रीडिंग जो है हमारा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑब्वियसली ए बी सी पार्ट। जो पार्ट ए है वो 15 मिनट्स का होता है और पार्ट बी और सी दोनों मिलाकर 45 मिनट्स के होते हैं। तो तो ऐसे करके हमारा 1 आवर कंप्लीट हो जाता है और 1 आवर के वही जस्ट 3 to 5 मिनट्स बाद हमारा राइटिंग एग्ज़ाम टेस्ट बुकलेट हमें मिल जाती है। वो 45 मिनट्स का होता है जिसमें हमें एक लेटर लिखना होता है, और ये भी मैं आपको ऑब्वियसली डिटेल में बताने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो उसके बाद हमारा होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग का मैं बता दूँ, ये जो तीनों हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं फॉर 3 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम 9 to 12 PM, ठीक है। बट जो स्पीकिंग है उसके लिए हमें थोड़ा गैप मिलता है। फॉर स्पीकिंग आपको 12 to 1 o'clock तो ब्रेक रहता है सबका ही, उसमें हम लंच करते हैं। और जो स्पीकिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स का होता है इंडिविजुअल, क्योंकि ये इंडिविजुअली होता है, 1 to 1 होता है। आपको प्रॉपर एक सेटअप मिलता है, टेबल, वहाँ सामने आपका इंटरलोक्यूटर बैठा होता है, इधर आप बैठे होते हैं, प्रॉपर टाइम होता है। मैं आपको सब डिटेल में बताने वाली हूँ स्पीकिंग की जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगी तब। सो सबका अलग अलग टाइम स्लॉट होता है। सो 1 PM से स्पीकिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट्स तक चलती है। बेसिकली इस वीडियो में हमने OET एग्ज़ाम का पूरा आउटलेट समझा है। लाइक सबसे पहले लिसनिंग होता है, देन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, किस में कितने पार्ट्स होते हैं, किसको कितना टाइम दिया गया है, ये सब मैंने इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियोस मेरी अपकमिंग सीरीज़ में मैं हर एक मॉड्यूल को डिटेल में समझाने वाली हूँ। फॉर एग्जांपल लिसनिंग के पार्ट ए में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट बी और सी में क्या क्वेश्चंस आते हैं, किस पार्ट को कितना टाइम अलॉटेड है, एंड नेक्स्ट लाइक रीडिंग में पार्ट ए में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़, क्या टिप्स हैं। सो आई विल ट्राई टू कवर एवरीथिंग इन माई नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज। फॉर दैट आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ऑब्वियसली सारे नहीं हुए हैं, बट जो मैंने समझाना चाहा, जितना मैंने बताया उसमें से सब क्लियर हो गया है। अगर कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है सो यू कैन कमेंट मी डाउन, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आई ट्राई टू रिप्लाई यू ऑल। तो जल्दी ही मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, जिस भी पावर को मानते हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहिए, और याद रखना, हमेशा याद रखना, एट लास्ट सब कुछ सही हो जाता है। सो बाय बाय।